हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने देखा था कि जो आने वाला नया पार्टनर होता है वो या तो गुडविल कैश में लेकर आता है, और जब वो गुडविल कैश में लेकर आता है तो उसके दो ट्रीटमेंट थे, या तो वो बिजनेस के अंदर रिटेन रहेगी या विड्रॉ कर ली जाएगी। ठीक है बात। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा गुडविल के रिगार्डिंग वो रहेगा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट फॉर गुडविल इन काइंड। ठीक है। तो आज हमारा वही टॉपिक चलेगा जब बंदा इन काइंड लेकर आता है। मतलब सपोज करो एक नया बंदा कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, नया पार्टनर कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, उसे 1.5 लाख रुपए सपोज करो हमने गुडविल लेकर आनी है, तो वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आता बल्कि इन काइंड में लेकर आता है। काइंड इन द सेंस वो कुछ और सामान लेकर आएगा, वो एसेट्स इन्वेस्ट कर देगा बिजनेस के अंदर, लेकिन पैसा लेकर नहीं आता। ठीक है। तो उसी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और तुरंत इस एक क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर नया बंदा अमाउंट जो उसको लेकर आना होता है गुडविल का अगर ना लेकर आए, या जितना लेकर आना होता है उतना ना लेकर आए, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि इन काइंड वाला क्या मामला रहता है। देखें, कंडीशन हमारे पास है राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। देन लिखता है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट सोहन एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1/4 के लिए सोहन इनकी कंपनी में एंटर करता है। सोहन कंट्रीब्यूट्स फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखें, वो गुडविल और कैपिटल के लिए एसेट्स लेकर आ रहा है बजाय कि कैश के। ठीक है। तो स्टॉक है आपके पास 60,000 रुपए, और डेटर है 80,000 रुपए, लैंड है 1 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 रुपए। कहता है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड रुपीज 6 लाख। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सोहन से एडमिशन। तो सोहन के एडमिशन के टाइम पे हमको जो एंट्रीज इस केस में पास आउट होंगी वो करनी है बच्चे। ठीक है। तो क्वेश्चन मोटा मोटा राम और मोहन दो पार्टनर्स, इनका रेशियो 3:2 है, यानी 3/5 और 2/5 के ओनर्स हैं कंपनी के अंदर। सोहन इनको ज्वाइन कर रहा है फॉर द 1/4 शेयर, और जो सोहन है आने वाला बंदा, उसको कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आनी होती है। ठीक है। हम लोग को पता है कि आने वाला बंदा कंफर्म तौर पे गेन कर रहा होता है, और अगर वो गेन कर रहा है तो उसको गुडविल लेके आनी होती है। और इफ ही वांट्स टू बिकम द पार्टनर ऑफ द कंपनी तो उसे कैपिटल भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो कैपिटल का जो अमाउंट उसको लेकर आना था, या जो गुडविल का अमाउंट उसको लेकर आना था, उनके बदले वो कुछ एसेट्स लेकर आया है, जिसमें स्टॉक है 60,000 रुपए का, डेटर्स हैं आपके 80,000 रुपए के, लैंड है आपका 1 लाख रुपए का, और प्लांट एंड मशीनरी आपकी है 40,000 रुपए की। और फिर मजे की बात कही है कि जो गुडविल ऑफ द फर्म है, जो फर्म की गुडविल है वो 6 लाख रुपए है। ये फर्म की गुडविल है, यानी कंपनी की गुडविल है। वो कितना लेकर आएगा? 6 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो उतनी वो गुडविल लेकर आएगा। ठीक है। हालांकि वो गुडविल और कैपिटल के बदले कुछ एसेट्स लेकर आया, तो इनकी हमको एंट्री पास आउट करनी है। सबसे पहले बेटे बच्चे एंट्री जो हमारे पास होगी, देखो स्टॉक हमारे पास आया, रियल अकाउंट है, डेटर हमारे पास आया, रियल अकाउंट है, लैंड हमारे पास आई, रियल अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास आई, रियल अकाउंट है। तो सारी जितनी भी रियल अकाउंट है हमारे पास आई है, तो नियम चलेगा व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो व्हाट कम्स इन ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। अगर वो रियल अकाउंट है तो वो डेबिट जाते हैं, तो सब डेबिट जाएंगे बच्चे। तो हम करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। पहला होगा स्टॉक अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड, है ना, विथ ₹60,000। क्लियर है बात। और लाइकवाइज हम डेटर्स की बात कर लें, वो भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारी एसेट्स है, और रियल अकाउंट है। डेटर अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विथ ₹80,000 यानी 80,000। और हम बात करेंगे लैंड की, तो लैंड अकाउंट भी आपका डेबिट जाएगा विथ रुपीज अगेन 1 लाख रुपये। ठीक है बात। और अगला आपका है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी आपका डेबिट जाएगा विथ ₹40,000। ठीक है बात। और ये जो एसेट्स हैं, है ना, ये डिवाइड होंगी आने वाले बंदे की कैपिटल में और गुडविल में। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? टू सोहन आ रहा है ना, सोहन, तो लिखेंगे सोहन्स कैपिटल अकाउंट। कुछ अमाउंट तो जाएगा कैपिटल में, तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाएगा आपका। और हम लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये दोनों क्रेडिट जाएंगे बच्चे। ठीक है, ये दोनों आपके क्रेडिट जाएंगे। ठीक है बात। और देखें, अभी बंदा 6 लाख रुपए लेकर, सॉरी 6 लाख रुपए लेकर नहीं आ रहा, 6 लाख रुपए जो अमाउंट है वो फर्म की गुडविल है। तो ये बंदा कितना लेकर आएगा? 6 लाख रुपए की गुडविल फर्म की है, और जो इसका हिस्सा है वो 1/4 है। तो 6 लाख को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो ये आता है आपका 1,50,000 कट करके। तो 1,50,000 तो इसकी कैपिटल रहेगी बच्चे, सॉरी गुडविल रहेगी इसकी। तो 1,50,000 तो आप लिख दें गुडविल के आगे। समझ में आ रही है बात?
1,50,000 तो ये गुडविल के फॉर्म में, यानी जो ये लेकर आया ना 60, 80, 1,00,000 और 40,000, इनमें से इतना अमाउंट यानी 1,50,000 का अमाउंट गुडविल रहेगा इसका, बाकी कैपिटल रहेगा। तो ये कितना है, एक बार 1,00,000 ये है, 40 ये है और 60, 2,00,000, ये 2,80,000 रुपये लेकर आ रहा है इन टोटल। ये 2,80,000 के एसेट्स लेकर आया है, नहीं स्टॉक, लेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी के फॉर्म में ये 2,80,000 रुपये तो लेकर आया है, मतलब रुपये तो लेकर नहीं आया, लेकिन एसेट्स जितने की लेकर आया वो 2,80,000 की है। में से आपकी 1,50,000 तो हो गई गुडविल, ठीक है, 1,50,000 आपकी हो गई गुडविल, तो कितना बचा, 1,30,000 बचा। अगर आप 280 में से 1,50,000 लेस करते हो तो 1,30,000 बचता है। तो जो 1,30,000 है आपके बच्चे वो कैपिटल रहेगी, ठीक है, ये हो जाएगा आपकी एंट्रीज, ठीक है बात। तो इस तरीके से हम लोग एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमारी इस तरीके से रहेगी। और बात करें हम नरेशन की, तो नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग, ठीक है, बीइंग अमाउंट फॉर कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इन काइंड, ठीक है, ये बात हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सेकंड एंट्री की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। मैं बताया भाई जो गुडविल है वो उन बंदों को मिल जाती है या उन बंदों के बीच में बढ़ जाती है जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो गुडविल को हम डेबिट करेंगे विद ₹1,50,000, ठीक है बात। और मिलेगी किसको, ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे डिसाइड करें या कैसे फाइंड आउट करें किसने सेक्रीफाइस किया। यहाँ पर राम और जो मोहन है, ये दो लोग हैं जिनका रेशियो 3:2 है, यानी 3/5 और 2/5 है। और जो नया बंदा आ रहा है सोहन, वो आ रहा है 1/4 के लिए। लेकिन इस सोहन को शेयर दे कौन रहा है या किससे ले रहा है, ऐसा नहीं गिवन है। तो जब ऐसा नहीं गिवन होता तो हम जो ओल्ड रेशियो है उन्हीं को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानकर चलते हैं, ऐसा नियम है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, होता वही है। तो राम और मोहन दोनों को ये गुडविल मिलेगी, तो लिखेंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ये जाएगा क्रेडिट बच्चे। और ऐसे ही टू राम के बाद मोहन है, ठीक है, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये बंदा भी क्रेडिट जाएगा। अब 1,50,000 को अपने बांटना है 3/5 और 2/5 में, जो कि 90 और 60 करके आएगा, ठीक है, 90,000 एक के खाते में और 60,000 एक के खाते में, ठीक है, करके देख लीजिएगा। आप ये 1,50,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3:2/5 से, ठीक है, तो 5 3 15, तो 3 3 90 एक के उसमें, 3 2 60 एक के उसमें, ठीक है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड या बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और तो हमारा जो ये टॉपिक है ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, कि जब नया बंदा इन काइंड गुडविल लेकर आता है, तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। और देखिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ठीक है, टॉपिक बिल्कुल नया है। क्वेश्चन कहता है A and B are partners sharing profits in the ratio 2:1. They admit C for 1/4 share in the profit. C bring ₹30,000 for his capital and ₹8,000 out of his share of ₹10,000 for the goodwill. Before admission, goodwill existed in the books of ₹18,000. Past journal entries in the books of the firm, और या past journal entries to give effect to the above agreement, ठीक है बात। क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन कहता है आपसे कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और जिनका रेशियो 2:1 है। सी एक नया बंदा आ रहा है फर्म के अंदर जो 1/4 के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए एंट्री कर रहा है। और जो सी है, he'll bring ₹30,000 फॉर द कैपिटल, वो 30,000 रुपए कैपिटल के लिए लेकर आएगा। और गुडविल के लिए लेकर आएगा वो 8,000 रुपए, जबकि उसके शेयर में आ रहे थे 10,000 रुपए, यानी उसको 10,000 रुपए लेकर आने थे गुडविल के। लेकिन उसको 10,000 रुपए ना लाते हुए बंदा कितना ला रहा है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए बंदा लेकर आ रहा है, ठीक है। और गुडविल जो बिफोर द एडमिशन ऑफ सी थी वो एग्जिस्टेड थी या थी ऑलरेडी अपेयर थी बुक्स में, दैट इज ऑफ ₹18,000। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले जो हमने पहला क्वेश्चन हमने किया था आज की वीडियो का, वो हमारा क्वेश्चन था व्हेन इनकमिंग पार्टनर और द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन काइंड, ठीक है बात। ये जो टॉपिक हमारा है ये क्या है कि जो नया बंदा है यानी जो इनकमिंग पार्टनर है या न्यू पार्टनर है, जैसे कि सी यहाँ पे नया बंदा है, ये कंपनी के अंदर आता है और गुडविल जितनी इसको लेकर आनी होती है उतनी लेकर नहीं आता, यानी कुछ अमाउंट वो छोड़ देता है। सपोज यहाँ पर उसको 10,000 रुपए लेकर आने थे, लेकिन वो 8,000 रुपए लेकर आया, 2,000 लेकर नहीं आया। तो अगर ऐसा केस कभी होगा तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से एंट्रीज रहेंगी, उसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए, तो समझ में आ रहा होगा, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 2:1, इनका रेशियो सी 1/4 के लिए ज्वाइन कर रहा है। सी को कैपिटल ले रहा है 30,000 रुपए और गुडविल ला रहा है 8,000 रुपए, जबकि उसके हिस्से में कितने हैं, 10,000 रुपए। और गुडविल पहले से यानी सी के एडमिशन से पहले से ही अपेयर्ड है बुक में, वो है 18,000, दैट इज ओल्ड गुडविल, है ना। और ओल्ड गुडविल का बच्चे एक ही ट्रीटमेंट है। ओल्ड अगर गुडविल हो, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो चैप्टर, या एडमिशन हो, या रिटायरमेंट हो, या डेथ हो,
ठीक है। इन चारों चैप्टर में अगर आपको गुडविल पहले से अपेयर मिलेगी ना बुक में या क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भाई पुरानी गुडविल है इतनी, तो उस गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट है, दैट हैज टू बी राइट ऑफ, उसको रिटर्न ऑफ करना होता है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि ओल्ड पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड एंड दिस गुडविल विल गोज टू क्रेडिट साइड, ठीक है। हर एक चैप्टर में यही कहानी रहेगी। चलिए तो हम सबसे पहले इसको राइट ऑफ कर ले। अब राइट ऑफ में हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि ए और बी, यानी ए इज कैपिटल अकाउंट, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाते हैं, तो ए इज कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा बच्चे, और बी का कैपिटल अकाउंट भी हम डेबिट करेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट, और हम करेंगे बच्चे टू गुडविल, ठीक है। और ऐसा करने का रीजन क्या है, ऐसा करने का रीजन बच्चे ये है ना कि जब आपने नई गुडविल कैलकुलेट कर दी, क्योंकि हमें जब भी चेंज हमारा होता है पीएसआर उस टाइम पे गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो जब नई गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पुरानी वाले का काम क्या है, पुरानी वाले का कोई रिलेवेंट नहीं हुआ ना, कोई औचित्य नहीं बनता, तो इसलिए इसको राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए तो गुडविल हमारी है 18,000 रुपए की, और दोनों के हिस्से में कितने आएगी बच्चे, 18,000 की गुडविल हो गई, और रेशियो हमारा जो इनका पुराना है वो आपका है 2:1, सॉरी दैट इज 2:1/3, होगा ऐसा। तो 3 6 18 है ना, तो 6 2 12, तो एक के हिस्से में 12,000 रुपए जाएंगे, और 6 1 6, एक के हिस्से में 6,000 रुपए जाएंगे, और लिख देंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है। आई होप मामला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, तो ये उतार लीजिए, जैसा भी कर रहे हो, खैर अभी तो जगह है हमारे पास, स्क्रीनशॉट आप बाद में ले सकते हैं। चलिए अब हमारे पास पहली एंट्री तो हमारी कर ली बच्चे हमने, तो सेकंड एंट्री जो हमारी रहेगी वो रहेगी गुडविल और कैपिटल लाने के रिगार्डिंग और फिर बांटने के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए तो ये बंदा कैपिटल लेके आ रहा है 30,000 रुपए और गुडविल लेकर आ रहा है 8,000 रुपए, लाने थे उसको 10,000 रुपए, लेकिन 8,000 रुपए लेके आया, 2,000 नहीं लेकर आया, तो इन टोटल 38,000, 30,000 रुपए कैपिटल और 8,000 रुपए गुडविल, इन टोटल 38,000 कंपनी के पास आया। तो कंपनी एंट्री करेगी कैश या बैंक, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप। कैश अकाउंट डेबिट किया विद रुपीज आपने 38,000, बंदा 38,000 रुपी इन कैश लेकर आया है इन टोटल, जिसमें से टू सीज कैपिटल, इसकी कैपिटल रहेगी 30,000 रुपए की, ठीक है, दैट इज ऑफ रुपीज 30,000। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल की अगर हम बात करें, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की अगर हम बात करें तो वो हमारा रहेगा बच्चे 8,000, ठीक है। तो लिख देंगे आप बीइंग कैश ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल, ठीक है, या प्रीमियम फॉर गुडविल, ये करके आप नरेशन लिख देंगे। और थर्ड एंट्री जो आपकी रहेगी वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है आप उसको बांटेंगे, तो लिखेंगे आप, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 8,000। समझ में आ गई बात। अब एक बात आप ये ध्यान दें, यहां पर क्या था, जो एक बंदा था सी, ठीक है। अब एक बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है मेरी, जो बंदा है सी नया पार्टनर, इसको 10,000 रुपए गुडविल के लेके आने थे, लेकिन 10,000 रुपए में से सिर्फ 8,000 रुपए लेके आ रहा है, यानी 2,000 रुपए लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको लेके आने थे गुडविल के फॉर्म में 10,000 रुपए, लेकिन ये सिर्फ 8,000 रुपए लेकर आया, 2,000 लेकर नहीं आया। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है मेरी, कि जब इनकमिंग पार्टनर है ना, अगर शेयर ऑफ गुडविल लेकर नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे 10,000 लेके आए थे, लेकिन कितना है 8,000, तो जितना लेकर नहीं आया 2,000 रुपए, तो जितना अमाउंट नया बंदा लेकर नहीं आता उतने से उसका करंट अकाउंट डेबिट किया जाता है, ठीक है। ये बात कंठस्थ रखें कि जितना अमाउंट नया बंदा नहीं लेकर आएगा, जैसे यहाँ पे 2,000 लेकर नहीं आया तो 2,000 से वो डेबिट जाएगा उसका करंट अकाउंट। अगर 10 के 10 लेकर नहीं आता तो इस बंदे का करंट अकाउंट डेबिट जाता है विद रुपीज 10,000, ठीक है बात। तो आपने ध्यान रखना है और याद रखना है कि जो बंदा लेकर नहीं आता है गुडविल, उतने से उसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सीज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, सीज करंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद रुपीज 2,000। तो हो गई ना, तो गुडविल 10,000 रुपए की, 8,000 रुपए आप लेकर आए हो तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से होगी, और जो लेकर नहीं आओगे उसके लिए हम आपका करंट अकाउंट ओपन करेंगे। लेकिन अमंग द पार्टनर्स जो बटेगा ओल्ड पार्टनर्स के मध्य सेक्रीफाइस रेशियो में, वो पूरा 10,000 बटेगा, क्योंकि आपको गुडविल कितने लेके आनी थी 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपए करना है आपने इसको, फिर आप बांटेंगे इनको, ठीक है। किसको बांटेंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस निकालने की टेक्निक यहाँ पे क्या रहेगी, नया बंदा 1/4 के लिए ज्वाइन कर रहा है, कौन दे रहा है, किससे ले रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जो ओल्ड है वही क्या माने जाएंगे, सेक्रीफाइस रेशियो माने जाएंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। तुम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट, लाइकवाइज टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों लोग क्रेडिट जाएंगे। बांटने का तरीका क्या रहेगा, 10,000 इंटू 2:1/3। कुछ पॉइंट्स में आंसर आएंगे, ये 10,000 को हम इससे अगर मल्टीप्लाई वगैरह करें तो एक के खाते में आ रहे 6667, ठीक है, 6667, राउंड ऑफ करें मैंने 3
3 3 3, ये राउंड ऑफ करके किया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एंट्री रहेंगी। क्लियर है बात। और इसके बाद एक नया केस हम लोग देखते हैं, जब वो पूरा का पूरा अमाउंट लेकर नहीं आएगा तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर इस बंदे को कितने लेकर आने थे, 10,000 रुपए। कितना लेकर आया, 8,000। जो जितना लेकर नहीं आया उतने से उसका करंट अकाउंट ओपन किया हम लोगों ने, है ना। अगर सारा लेकर नहीं आता, एक कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, एक बार हम फिर बढ़ेंगे आगे बच्चे। चलिए बच्चे, तो देखें आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन द एडमिशन ऑफ राव, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड ₹30,000। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसको 1/4 मिल रहा, जो नया बंदा आ रहा है। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। एक केस, और बी वाला केस कहता है गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट ₹10,000। ठीक है बात। चलिए क्वेश्चन ब्रेक करके समझें एक बार। कहता है क्वेश्चन कि शाह और मूर्ति दो पार्टनर्स हैं कंपनी में, जिनका रेशियो 3:2 है बच्चे, ठीक है। और कहा है कि जो गुडविल है ना मूर्ति और शाह की बिफोर द एडमिशन ऑफ राव, वो थी 30,000 रुपए। यानी अगर मूर्ति और शाह की गुडविल 30,000 रुपए, तो इसका ही मतलब हुआ कि दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की गुडविल है, यानी मूर्ति और शाह कंपनी के दो ओनर है ना, और इन्हीं की जो गुडविल है वो 30,000 रुपए, और इनकी मतलब फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000 रुपए। तो ये जो राव है नया बंदा, वो कितनी गुडविल लेकर आएगा, 30,000 में 1/4 का हिस्सा इसका रहेगा, तो इतनी गुडविल लेकर आएगा, ठीक है। आगे कहा है कि जो राव है, जितनी भी इसको गुडविल लेकर आनी है हाल फिलहाल, वो गुडविल लाने में अनेबल है, वो गुडविल लेकर नहीं आएगा, ठीक है। यही केस हम पढ़ रहे हैं कि अगर वो फुल अमाउंट गुडविल का लेकर नहीं आया नया बंदा, तो क्या करेंगे। तो और दो केसेस हमारे पास है कि गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो कोई पुरानी गुडविल इनके पास नहीं है। 30,000 इनकी फर्म की करेंट गुडविल है, ठीक है, लेकिन कोई पुरानी जो गुडविल होती है जिसको हम राइट ऑफ करते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। और बी वाला केस कहता है कि गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ ₹10,000, या बी वाला केस कहता है कि भाई कंपनी के अंदर 10,000 रुपए गुडविल थी, और ये गुडविल कौन सी गुडविल है बच्चे, ये ओल्ड गुडविल है। और मैंने आपको बता दिया कि ओल्ड गुडविल का सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है हर एक चैप्टर में, चाहे वो चेंज इन PSR हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। तो ओल्ड गुडविल हमेशा राइट ऑफ होगी। राइट ऑफ का मतलब होता है जो ओल्ड पार्टनर्स हैं कंपनी के, उनको आप डेबिट करिएगा और गुडविल को क्रेडिट करिएगा इन दी ओल्ड रेशियो। यही एक गोल्डन ट्रीटमेंट है ओल्ड गुडविल का हर एक चैप्टर में, ठीक है बात। चलिए तो हाल फिलहाल पहला केस समझें। तो देखिए आप 30,000 रुपए फर्म की गुडविल है, और उस बंदे को लेके आना है, यानी जो राव है 1/4, ठीक है। तो कितना इस केस से में आता है, सच को 28, और यानी 7,500 इस बंदे को लेकर आनी चाहिए, लेकिन नहीं लेके आ रहा है। अब अगर नहीं लेकर आ रहा तो कंपनी के पास कैश भी नहीं आया होगा नहीं। तो पहली एंट्री हमारी क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, या टू राउज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे ना हम लोग। अब ये कैपिटल तो लेकर आया नहीं है, और ना ही ये लेकर आया है गुडविल, है ना। हालांकि कैपिटल लेकर आया होगा, लेकिन क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया है, बगैर कैपिटल के आप कंपनी के अंदर एंटर नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो कैश तो कंपनी के पास नहीं आया है, तो पहली एंट्री तो हुई कैंसिल। सेकंड एंट्री हम लोग करेंगे। सेकंड एंट्री हम क्या करते थे, बांटने की, यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल थे उसको हम बांटते थे, और एंट्री करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जिसने भी सेक्रीफाइस किया, और टू ए बी, या जिसने भी सेक्रीफाइस किया उसके नाम पे गुडविल को चढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पे बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल आया है क्या, नहीं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट जाने से रहा। अब हमने सीखा है अभी कि अगर आने वाला बंदा गुडविल ना लेकर आए, यहाँ राव को लेकर आने हैं 7,500 रुपए गुडविल के लिए, लेकिन ये लेकर नहीं आया। तो अगर लेकर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, राव का करेंट अकाउंट खुलेगा, ठीक है। हम खोलेंगे राव का करंट अकाउंट, तो लिखेंगे राउज करंट अकाउंट। तो आपने एक बात क्लियर सीखी कि जितना अमाउंट ऑफ कैश फॉर द गुडविल नया पार्टनर ना लेकर आया, उतने से उस बंदे का अकाउंट करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। तो राउज करंट अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे विद ₹7,500, और ये बढ़ जाएगा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। क्यों, क्योंकि भाई जो आने वाला बंदा है 1/4 के लाया, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, किससे ले रहा है, कौन दे रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ है, ओल्ड ही माने जाएंगे सेक्रीफाइसिंग। तो लिखेंगे टू साज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू साहस कैपिटल अकाउंट, और ये क्रेडिट जाएगा बच्चे, और टू मूर्ति है अगला बंदा, टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट, दैट इज ऑल्सो गोज टू क्रेडिट साइड। तो 3 2 का मतलब 7,500 की हम बात करें, और इंटू हम करेंगे 3:2/5, ठीक है। अब देखें 5 1 जार 5 5 5 जार, ठीक है 25, तो ये 1,500 1500 इंटू 3 करेंगे तो एक को मिलेगा 4,500, और एक को मिल रहे हैं 3,000।
ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड लिखें या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर, सिंपली सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लिख सकते हैं। ठीक है बात, तो आगे होगी बात समझ में। तो पहला केस तो हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, जैसे पहला केस है ना कि गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, यानी गुडविल एग्जिस्ट नहीं है इसमें, तो केस 1 कर लीजिएगा इसको, ये वाला केस है। और अगर हम बी वाले केस के हिसाब से चलें, है ना, बी कह रहा है कि गुडविल ऑलरेडी 10,000 रुपये अपियर इन द बुक्स में, तो क्या करेंगे आप, ये जो 10,000 रुपये है ना, ये ओल्ड गुडविल है, तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या बताया, हमेशा राइट ऑफ होगी, यानी सा और मूर्ति दोनों डेबिट जाएंगे 3/5 और 2/5 से। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3/5, वो सा के हिस्से में जाएगा, और 10,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, वो मूर्ति के हिस्से में जाएगा। तो सास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मूर्ति इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल करेंगे आप 10,000। तो बी वाले केस की पहली एंट्री ये होगी और सेकंड एंट्री सेम रहेगी, यही एंट्री वहां पर रिपीट करनी है। ठीक है, हालांकि आपको बताया भाई राइट ऑफ का मामला तो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चल रहा। तो एक एंट्री आपको राइट ऑफ की करनी है, सेकंड एंट्री आपको यही करनी है, तो यही आप रिपीट कर सकते हैं या रहने दें, बस वो सीख लें कि हाँ ऐसा कुछ होता है ना। चलिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर आज का जो सेशन है उसको हम फिनिश अप करें, खत्म करें बच्चे। चलिए बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, हैव अ गुड डे।